पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक ऐसे आदेश जारी किया है जिसने कोलकाता से दिल्ली तक खलबली मचा दी है। बंगाल के इतिहास में पहली बार 152 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को प्रमोट कर एसडीएम या उससे ऊंचे पद की अधिकारियों को तैनात किया गया है। ममता बनर्जी सरकार के कड़े विरोध को दरकिनार कर आयोग ने सभी 294 सीटों पर अब सुपर अफसरों की तैनाती कर दी है। क्या यह पारदर्शी चुनावों की तैयारी है या फिर जैसे विपक्ष कह रहा है धांधली की नई साजिश? समझते हैं इस खबर में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग 16 मार्च को बंगाल में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। खबर है कि इस बार चुनाव सिर्फ 2 फेज में कराए जा सकते हैं। पहला फेज अप्रैल के दूसरे या तीसरे हफ्ते में हो सकता है। कम फेज में चुनाव कराने के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। ममता सरकार का कहना है कि कम फेज में केंद्रीय बलों का मैनेजमेंट कैसे होगा? क्या चुनाव आयोग किसी दबाव में जल्दबाजी कर रहा है? बंगाल की बिसात बहुत पहले ही बिछाई जा चुकी है। पहले सीवी आनंद बोस का अचानक इस्तीफा, फिर सुपर कॉप कहे जाने वाले आरएन रवि को नए गवर्नर बनाना और अब 152 रिटर्निंग अधिकारियों का प्रमोशन। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ताकि चुनावों के दौरान प्रशासन पर पूरा नियंत्रण केंद्र का रहे। जब ग्राउंड लेवल के अफसर बदल जाते हैं तो पूरे चुनाव की मशीनरी बदल जाती है। क्या टीएमसी का गढ़ ढहाने के लिए यह चक्रव्यूह रचा गया है? चुनाव आयोग का तर्क है कि बंगाल में चुनावी हिस्सा एक हिंसा का इतिहास रहा है, इसलिए उच्च स्तर के अधिकारियों की तैनाती जरूरी है, लेकिन वह बिना किसी दबाव के काम कर सकें। लेकिन टीएमसी पूछ रही है कि केवल विपक्षी राज्यों में ही ऐसा प्रयोग क्यों किया जाता है? विपक्ष का दावा है कि ये प्रमोटेड अफसर बीजेपी के इशारे पर काम करेंगे। 152 सीटों पर ये नए रिटर्निंग अधिकारी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। बंगाल के सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है, क्या बीजेपी और आयोग ने मिलकर फिक्सिंग कर ली है? गवर्नर से ग्राउंड अफसरों तक सब नए हैं। विपक्ष का कहना है कि यह वोट लूटने का नया तरीका है। उधर बीजेपी का पलटवार है कि ममता बनर्जी अपनी हार देख डर रही है और इसलिए संवैधानिक संस्थानों पर हमला कर रही है। लेकिन 294 सीटों पर एसडीएम लेवल के आरओस की तैनाती ने निष्पक्षता पर एक बड़ा सवालिया निशाना खड़ा कर दिया है। 16 मार्च को अगर तारीखों का ऐलान होता है तो बंगाल में अगले 2 महीने सियासी महायुद्ध चलेगा। एक तरफ ममता बनर्जी का मां माटी मनुष्य का नारा है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की नई घेराबंदी। क्या नए गवर्नर आरएन रवि और ये प्रमोटेड अफसर बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव करा पाएंगे या फिर ये विवाद कोर्ट की दहलीज तक जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही ऐसी चुनावों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वायरल समाचार को।